नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने करा था मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो चैप्टर था कि भाई मैट्रिक्स है हमारे पास, फिर दो मैट्रिक्स होती हैं तो उनके बीच में बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ओके, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन की मैंने बात की थी। उसके बाद हम आज स्टार्ट करेंगे 3.5 ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक्स है हमारे पास और उसको बोलेगा ट्रांसपोज करने के लिए। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको? अगर कोई मैट्रिक्स ए है हमारे पास और हम उसके ऊपर डैश लगा दें तो ये ट्रांसपोज का सिंबल है। अगर हम ए टी भी लिख दें तो ये भी ट्रांसपोज का सिंबल है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि ट्रांसपोज में क्या होता है। ट्रांसपोज में बेसिकली क्या होता है, जो रोज होती हैं उसको हम कॉलम्स के साथ इंटरचेंज कर देते हैं, यानी कि जो रोज हैं वो कॉलम बन जाती हैं और जो कॉलम है वो ऑटोमेटिकली रोज बनी जाएंगे। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ये तो रही डेफिनेशन की बात कि भाई एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन जिसमें टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं उसको ध्यान में रख के बनाई जाती है, लेकिन साधारण सी भाषा में आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी आपने गिवन इंफॉर्मेशन किसी रेक्टेंगुलर उसमें अरेंज की और जिसके ऑपरेशंस आपको पता है, तो आप उसमें अगर जो रोज हैं उनको उठा करके एक डंडा अगर रो को माने और उठा करके ऐसे प्लेस कर दें, एक नया बॉक्स लिया उसमें उठा करके ऐसे उनको प्लेस कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। जैसे ए आपको दिया हुआ है 4 5 6 7, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है ए। अब उन्होंने कहा है कि ट्रांसपोज बताइए इसका, ठीक है, या फिर ये लिखा है कि फाइंड ए डैश। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले ऑर्डर, जब भी आप एक मैट्रिक्स पे काम करते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है कि आपको ये नहीं पता चलता कितनी बड़ी बनाऊं कितनी छोटी बनाऊं। तो ऑर्डर दिमाग में जरूर रखिए कि भाई इतनी जगह मुझे कवर करनी है, खास तौर से कॉपी में और एग्जाम में, क्योंकि वो फिर जगह की बड़ी दिक्कत हो जाती है, पेन से लिखने के बाद कटता भी नहीं है। तो ये 2x2 की अगर एक मैट्रिक्स है तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो जब इसका ट्रांसपोज हो जाएगा तो रोज कॉलम में हो जाएंगी, कॉलम रोज में हो जाएंगी। तो लेकिन इसमें सेम ही है तो इसमें तो 2x2 की ही बनेगी। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2x2। सबसे पहली बात, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद रोज क्या है, ये वाली रोज है। अब मैंने ये कहा रोज को उठा के ऐसे प्लेस कर दो, यानी कि ऐसे प्लेस कर दो, तो ये 4 ऊपर है तो 4 आ गया और ये 5 नीचे आ गया। बहुत सिंपल है। ये रोज जो है ये कॉलम में कन्वर्ट हो गई और बाद में देखना कॉलम अपने आप ही रोज में हो जाएंगे। आप दो बार मत करना, ठीक है। तो रोज को कॉलम में कर दिया, फिर ये सेकंड रो है, इसको सेकंड कॉलम बना दिया, 6 और 7। तो ये क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज हो गया। अगर हम एक ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी की बात हो गई कि अगर एक का ट्रांसपोज है फिर एक और बार मेरा मन करा तो क्या आता है, तो करके देखिए क्या आएगा। अगर आप फर्दर इसका ट्रांसपोज करते हैं, ए डैश का भी डैश निकालें अगर हम, तो क्या हो जाएगा, आप ये जो रोज है ये हो जाएगी 4 और 6, और ये रोज है ये बन जाएगी कॉलम में 5 और 7। अब ध्यान से देखिए ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो ये ट्रांसपोज की पहली प्रॉपर्टी है कि आप अगर किसी भी डैश को ट्रांसपोज को दोबारा उसका ट्रांसपोज कर देंगे तो फिर से वो ए ही बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो हुई ट्रांसपोज। अब मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, उससे और थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम इससे आगे बढ़ेंगे और इसकी प्रॉपर्टीज को देखेंगे। जैसे सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जिसका है हमारे पास ये ऐसी है, 3 रोज हैं उसमें और 2 कॉलम है, जिसमें 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर बनता है ऐसे करके, ये मैंने थोड़ा वैसे बना दिया है। बुक्स को आप रिप्रेजेंटेशन के लिए रेफर कीजिए, लिखना कैसे है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ये एग्जाम्पल सबसे अच्छा तरीका होता है। एग्जाम्पल इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपको ये समझाया जाता है कि आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से लिखेंगे तो एग्जामिनर एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इसको ऐसे लिख के जाएं, इसलिए आपको समझाया जाता है कि आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए।
बाकी एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है। कुछ लोग वर्बली ही सॉल्व कर देते हैं, आपने देखा होगा मैथमेटिकल प्रॉब्लम आई वो मौखिक आंसर बता देते हैं, किसी पेन की जरूरत नहीं है, तो वो एबिलिटी हो गई उनकी अपनी। कुछ लोग डायरेक्ट एक्ट करते हैं, कोई प्रॉब्लम सामने आई सॉल्व कर दिया, ना वो लिखते पढ़ते ना कुछ करते, तो वो भी मैथमेटिकल इंटेलिजेंस है, बस उसको एक स्क्रिप्ट नहीं आती जिसमें वो। तो स्क्रिप्ट में आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब एनसीईआरटी एग्जांपल्स को जरूर कीजिए, उससे बहुत क्लैरिटी आ जाती है। एग्जामिनर उसी हिसाब से मार्क्स भी देगा आपको, अगर आपको मार्क्स वगैरह पर ध्यान रहता है तो हमको ए ट्रांसपोज निकालना है सबसे पहली बात। तो इसमें 3 रो हैं और 2 कॉलम है, तो उल्टा हो जाएगा, ये 3 जो हमारे पास रोज हैं ये तो आ जाएंगी कॉलम में, और जो 2 रोज हैं वो हमारे 2 कॉलम है वो बन जाएंगे रोज। तो आप उस हिसाब से ही अपनी जो है मैट्रिक्स को बनाएंगे। अब सबसे पहले ये रो है, इसको कॉलम कर दो, 1 और 2 आ गया। सेकेंड रो है, इसको कॉलम कर दो। थर्ड रो है, इसको कॉलम कर दो। तो ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया। आप अगर इसका दोबारा ट्रांसपोज कर देंगे तो ये फिर से ए बन जाएगी, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी, ठीक है, ए हो जाएगी। इसी तरीके से एक प्रॉपर्टी और होती है, ठीक है, 2-3 प्रॉपर्टी इसकी खास हैं, वो आप वेरीफाई खुद करना मैट्रिक्स में, मैं बता देता हूँ उसको। जैसे ए डैश का दोबारा डैश करते हैं तो ए आ जाता है, ए इंटू बी, अगर 2 मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है और इन दोनों की गुणा हो गई और उनका कोई प्रोडक्ट है, आप उसका अगर ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो ट्रांसपोज बराबर आता है बी डैश के इंटू ए डैश के, यानी कि वो उसके बराबर आएगा जब आप बी का पहले ट्रांसपोज निकालें, ए का पहले ट्रांसपोज निकालें और उनकी गुणा ऐसे करें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको हम जनरली यूज करते हैं और पेपर में प्रूफ करने के लिए भी आ जाती है। अगर प्रूफ करने को आती है तो आप कोई मैट्रिक्स ए ले लीजिए, बी ले लीजिए और उसका गुणा करके उसका ट्रांसपोज निकालिए, फिर दूसरी तरफ एक बार बी का पहले ट्रांसपोज कीजिए, ए का ट्रांसपोज कीजिए, दोनों का गुणा कीजिए और आप वेरीफाई कर सकते हैं कि ये बात सही है या गलत है। और अगर सही निकले तो मान ही लेंगे और गलत निकले तो तुरंत जो है सबको मेल कीजिए, मुझे कीजिए, मैथमेटिकल कम्युनिटी को कीजिए, और जहाँ से भी आपकी एनसीईआरटी बुक्स बन गई सबको कीजिए कि भाई इसमें गलत बात आपने कैसे लिखी है, और अगर गलत होगी तो उसको चेंज करके सही बात लिख देंगे और आप एक नई खोज भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारे पास आता है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो 3.6 मैं इसको कर देता हूं, that is symmetric and skew symmetric। इसमें क्या है, ये एक स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स है, ठीक है, ये विद रेस्पेक्ट टू ट्रांसपोज के से ही जनरेटेड है, इसके पहले ट्रांसपोज हमको बताया गया है। सिमेट्रिक का क्या मतलब है, जैसे कि ये वर्ड बता रहा है ना सिमेट्री, सिमेट्री का मतलब होता है कि कोई चीज इधर है वैसी इधर भी रहे। जनरली केमिस्ट्री वगैरह में और मैथ्स में भी सिमेट्री का मतलब है कि एक जैसी, सेम है, बेसिकली सिमिलैरिटी, सिमेट्री, कॉन्ग्रुएंस, ये सब एक दूसरे के इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए सिमेट्री का मतलब ये है, एक उदाहरण से समझाता हूँ मैं आपको, कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है 2 3 4 5 और अगर आप इसका ए डैश निकालें यानी कि इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज क्या आएगा इसका 2 3 4 5। अब आप ये देखेंगे कि क्या ए बराबर ए डैश के है, और बराबर होने के लिए कंडीशन पहले ही बताई हुई है क्या, कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, 2 2 के बराबर है लेकिन 4 3 के बराबर नहीं है, तो इसलिए ए इज नॉट इक्वल टू ए डैश। तो अगर ऐसी कोई मैट्रिक्स है जिसमें ए बराबर ए डैश के नहीं है तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं होगी, ठीक है। अगर ए बराबर ए डैश के आ जाए, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक हो जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ और जिससे आपको समझ में आ जाएगा, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लो आप कोई भी, ठीक है, ऑर्डर 2 की ले लो, जिसको बोलते हैं 1 0 0 1। अब इस मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज भी निकालते हो ए आई डैश करके तो वो भी 1, इसको कन्वर्ट करोगे तो 1 0 और इसको कन्वर्ट करोगे तो 0 1। ध्यान से देखोगे तो ये फिर से वही है जो पहले थी। तो आई डैश बराबर हो गया आई के, इसका मतलब क्या है, आई एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, आई इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके अलावा कोई और भी ले सकते हैं, ये तो चलो भाई प्री डिफाइन होती है तो इसकी कुछ प्रॉपर्टी याद भी रहती हैं आपको, नहीं कोई ले सकते हैं, ठीक है। ए मैट्रिक्स मान लो जिसमें आपने एलिमेंट लिए 1 0 0 2, ठीक है।
तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैं ए डैश निकालता हूँ, ठीक है, तो ए डैश का मतलब ये रोज को कॉलम में 1 0 और ये रोज को कॉलम में यानी कि 0 2। अब आप ध्यान से देखिए ये बराबर इसके है, ठीक है। तो इस तरीके की कोई भी मैट्रिक्स जिसमें ए बराबर ए डैश के होता है वो क्या होती है, सिमेट्रिक होती है। क्लियर होगी बात। अब आते हैं स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक में बस खास बात ये है कि ए बराबर ए डैश के तो होगा लेकिन माइनस के साथ, यानी कि आप इसको ऐसे लिखते हैं, ए बराबर होता है ए डैश के लेकिन माइनस या तो इसमें लगा दो या इसमें इसी में लगा दो, तो माइनस के ए डैश के बराबर होना चाहिए, तो क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं इसका भी, जैसे एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, एक तो ये हो गई, तो इसका आपने ए डैश निकाला, ठीक है, वो हो गया 1 2 3 और 4, उसकी माइनस से गुणा करी तो ये भी माइनस 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 माइनस। अब ध्यान से देखा तो ए बराबर नहीं है माइनस के ए डैश के, तो इसका मतलब क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। तो एक देखते हैं, एक स्क्यू सिमेट्रिक का एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें मैट्रिक्स क्या हो हमारे पास, स्क्यू सिमेट्रिक हो, ठीक है। तो अगर ए मैं ले लूँ, जैसे ट्रांसपोज करने पे अगर मैं ले लूँ 0 A B 0 C 0 और ये सब माइनस के ले लेते हैं, यहाँ पे माइनस का A माइनस का B और ये 0, ठीक है। अगर इस तरीके की मैट्रिक्स है और मैं यहाँ पे भी 0 ही ले लेता हूँ, क्योंकि मैं इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका जो रिजल्टेंट आए वो इसकी सिमेट्रिक आ जाए। यहाँ पे 1 ले सकते हैं आप माइनस का, तो यहाँ पे आप ले लीजिए 1। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को पढ़ते कैसे, हमेशा जैसे ये मैट्रिक्स है, आप मुझे बोल के बताना है और कोई देख नहीं रहा है, बस उसको लिखना है। तो मैं बोलूँगा मैट्रिक्स ए है 3x3 की, जिसमें एलिमेंट्स हैं 0 A B माइनस ए 0 1 और माइनस ए माइनस बी 0, यानी कि रो वाइज पढ़ेंगे आप। मैट्रिक्स को हमेशा पढ़ते कैसे हैं, रो वाइज। अगर आपको कोई बोल के बता रहा है कि एक मैट्रिक्स है ए बराबर, जिसके एलिमेंट है 2x2 की है 2 3 और 4 5, तो आप समझ जाइए कि वो रो वाइज बता रहा है। ऐसा नहीं कि आप उसको ऐसे लिख दें 2 3 4 5, आपको ऐसे लिखना है। अगर वो बोल रहा है 2 3 4 5, तो बाय डिफॉल्ट क्या माना जाता है, बाय डिफॉल्ट आपको रो वाइज बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें एलिमेंट्स है हमारे पास 0 A B माइनस 1 0 1 और माइनस ए माइनस बी 0, तो ये मैंने रो वाइज पढ़े। अब इसका डैश निकालते हैं, इसका डैश, इसको बना दो कॉलम 0 A B, इसको बना दो कॉलम माइनस 1 0 1 और इसको बना दो कॉलम माइनस ए माइनस बी और 0, ठीक है। अब इसकी माइनस से गुणा कर दो, तो ये माइनस हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, तो ये थोड़ी सी इसमें गड़बड़ हो गई, वरना ये सेम आ जाती। तो ये बराबर नहीं है, ए बराबर नहीं है माइनस के ए डैश के। तो अगर ये ए इज नॉट इक्वल टू, अगर ये इसके बराबर आ जाती, ठीक है, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, इसको बना देता हूँ माइनस ए माइनस बी, हमको यहाँ चाहिए तो हम इसको यहाँ ले सकते हैं। इस तरीके के कुछ चेंजेस करके मैं इसको एक और ले लेते हैं उदाहरण, उसमें बना देता हूँ उसको पहले से ही। जैसे एक मैट्रिक्स है ए बराबर -2 0 और 0 और 2, ये इस तरीके की मैट्रिक्स है। तो आप इसका ए डैश निकाला आपने, तो वो क्या हो गया, ये ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा -2 0 और 0 2, और उसकी माइनस के गुणा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इसी में कर देता हूँ मैं, माइनस से गुणा कर देंगे तो ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ठीक है। तो ए बराबर माइनस के ए डैश के नहीं आया क्योंकि हमको माइनस ऊपर चाहिए था, तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर माइनस नीचे ले लें एक जगह, तो ये ए डैश हो जाएगा इसका 2 0 और ये 0 -2 और इसकी माइनस से गुणा करेंगे, मतलब इस तरीके की ये नहीं मिल रहा है एग्जाम्पल कोई, ठीक है। तो आप इस तरीके का कोई भी एग्जाम्पल ले लेंगे इसको सिमेट्रिक का, इसको समझ सकते हैं। अभी मेरे पास बुक नहीं है, वरना मैं एक एग्जाम्पल आपको दिखा देता, एक बार फिर देख लेता हूँ कोशिश करके, अगर शायद बन जाती है तो। एक मैट्रिक्स लेते हैं E F
इसको कर लेते हैं 0। ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। इसको कैसे निकाल सकते हैं, इससे ही अगला डेरिवेटिव निकालते हैं। जैसे अभी हमको एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं मिल रही है, अभी ये अगला पार्ट करके ही समझ में आ जाएगा कैसे निकालते हैं। किसी भी मैट्रिक्स को आज आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगला क्वेश्चन यही करते हैं जिससे पीछे वाला भी सॉल्व हो जाएगा। और प्रॉब्लम बताओ, जैसे एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए, 1 2 3 4। अब हमारे लिए क्वेश्चन आएगा कि रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब इस मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट कीजिए जिसमें ये सम हो एक सिमेट्रिक का और एक स्क्यू सिमेट्रिक का। मतलब इसको दो मैट्रिक्स में आपको तोड़ना है जिसमें एक सिमेट्रिक होगी और एक स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो मैं इनको दो में तोड़ता हूँ। ये डेरिवेशन भी है, ये भी आप देख लीजिए, ये भी हो जाएगा इसी बहाने। ए मैट्रिक्स को हम लिख सकते हैं 1/2, 2 से भाग दे दूं और 2 से गुणा कर दूं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। 2 से भाग भी दो। इसको मैं लिख सकता हूँ a + a, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है, 2a को। उसके बाद मैं एक और चीज इसमें लिख रहा हूँ, a + a तो है ही, प्लस का a डैश कर रहा हूँ और माइनस का a डैश कर रहा हूँ, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं ले रहा हूँ हाफ, इसको अलग कर रहा हूँ, a + a डैश को, a - a डैश को अलग कर रहा हूँ, a + a डैश। और ये जो हाफ बचा है हमारा, इसको लिख रहा हूँ a - a डैश। ये मैंने एक a को ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, पहले 2 से भाग दिया, फिर 2 से गुणा कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, सेपरेट कर दिया। फिर एक प्लस का a डैश करा, एक माइनस का a डैश करा, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और फिर ये हमको ऐसे मिल गया। तो ये जो हमको मिला है ना, इसमें एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आप इसको चेक भी कर सकते हो कि अगर हाफ ऑफ a + a डैश का आप होल डैश करेंगे तो यही आएगा। अगर आप इसको p नाम दें और इसको q नाम दें, ये आपकी बुक में है, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम इसको भी इसी से निकालेंगे। अब मुझे इसमें से एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक बनानी है, तो सिमेट्रिक इससे बना देता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक इससे बना देता हूँ। और हमारी प्रॉब्लम थी डायरेक्ट स्क्यू सिमेट्रिक के लिए, तो मैं इसकी डायरेक्ट क्या करता हूँ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकाल देता हूँ, जिससे हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल भी मिल जाएगा और जो हमारा फर्दर टॉपिक है, क्वेश्चंस हैं बुक में, वो भी सॉल्व हो जाएंगे। रिप्रेजेंट ए मैट्रिक्स एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो मैं कर रहा हूँ हाफ ऑफ a - a डैश। तो सबसे पहले हाफ किया, मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। a की वैल्यू आपको पता ही है, क्या है, 1 2 3 4, ओके। और उसमें से आपको माइनस करना है a डैश। ये पूरा आपको एक बार सॉल्व, पहले आप इतना कर लीजिए, हाफ बाद में लगाइए। a - a डैश करा मैंने, तो a डैश निकाल लेंगे। a डैश क्या हो गया, 1 2, ये रोज को कॉलम में कर दिया और ये रोज को कॉलम में कर दिया, 3 और 4। ये आपके पास a डैश है, तो a में से a डैश को घटा दीजिए, 1 3 2 4। और ये क्या था हमारे पास, 1 2 3 4। तो हमने इसको घटाया, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 2 में से 3 गया माइनस का 1 हो गया, 3 में से 2 गया प्लस का 1 हो गया, 4 में से 4 गया तो 0 हो गया। ये हमारे पास आया a - a डैश। अगर मैं इसका हाफ कर दूं, और शायद अब हाफ करने की जरूरत भी नहीं है, चलो कर देते हैं। अगर इसका हाफ कर देंगे तो ये 1/2 हो जाएगा और ये भी 1/2 हो जाएगा। अब ये जो मैट्रिक्स है ना, ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। जो हमको एग्जांपल नहीं मिल रहा था, मैं इतना हम मिटा देता हूँ इसको। तो आप इस मैट्रिक्स पर काम कीजिए, इस मैट्रिक्स को नाम दे दीजिए x। तो ये हो गई 0 - 1/2 और प्लस का 1/2 और ये 0। अब इसका डैश निकालिए, डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये ऐसे आ जाएंगे, 0 माइनस का 1/2 और 1/2 और 0। अब इसके आगे माइनस लगाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का। आप ध्यान से देखेंगे तो x बराबर माइनस के x डैश का, तो x बराबर माइनस। तो ये एक ऐसी मैट्रिक्स है हमारे पास x, जो कि है 0 - 1/2 1/2 और 0, जो कि एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपने देखा कि मैंने कैसे इस मैट्रिक्स में से एक स्क्यू सिमेट्रिक बनाई, इसी तरीके से इसमें से एक सिमेट्रिक भी बनती है। और जब आप दोनों को जोड़ देंगे तो फिर से यही मैट्रिक्स बन जाएगी। तो ये मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक। जैसे इसकी मैं सिमेट्रिक भी निकाल देता हूँ, ये तो होगी इसकी सिमेट्रिक। इसको जगह कम है तो साइड में लिख देते हैं, कहीं ऐसी लिखी रहेगी, ठीक है, इस तरह। अब निकालेंगे जब हम सिमेट्रिक, तो वो निकलेगा अगले वाला पोर्शन जो हमारा था a + a डैश।
तो आप ए में ए डैश को डायरेक्ट ही जोड़ दीजिए, उसका हाफ ही कर देंगे। 1 और 1 2 को 2 से भाग दिया तो 1 बचा। 2 और 3 5 को 2 से भाग दिया तो 5/2। 3 और 2 5/2 और 4 और 4 8 को 2 से भाग दिया तो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसका ट्रांसपोज कीजिए, यानी कि इसको नाम दे दो y, क्योंकि ये इस पूरे की वैल्यू आई है, ये पूरा लिखना तो संभव नहीं है, लेट कर लेते हैं इसको और ये y बोल देते हैं। तो y बराबर देश है तो y डैश के बराबर होना चाहिए। ये y डैश की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। इसको रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे तो 5/2 और ये कॉलम ऐसे हो जाएगी 5/2 और 4। तो ध्यान से देखेंगे y बराबर y डैश के है, और इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे ना एक जो इसकी सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, तो फिर से यही आ जाएगी। जोड़ के देख लीजिए, बहुत कम जगह है। 1 में 0 जोड़ा 1 आ गया। 5/2 में माइनस का 1/2 करा तो 5 - 1 हो गया, यानी 4/2। 2 से 2 गया तो 2 बच गया। और 5/2 में फिर से 1/2 जोड़ा तो 6/2 हो गया, यानी कि 3 आ गया। और 0 में 4 जोड़ा तो 4 आ गया। तो फिर से हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गई ए। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, वैसे भी रिपीट होता है, पता भी होना चाहिए कि एक मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यूसिमेट्रिक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे और इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे।